नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो झारखंड की धरती आज युवाओं के लहू और आंसुओं से लाल हो गई है। छात्र आज जायज हक मांगने निकले तो बदले में उन्हें क्या मिला? पुलिस की लाठियां, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले। अपने भविष्य, परीक्षाओं की धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हजारों छात्र विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतरे तो उन्होंने अनुशासन की ऐसी मिसाल पेश की जो नजीर बन गई। हाथ में तिरंगा, होठों पर राष्ट्रगान, ना कोई गाली, ना कोई हुड़दंग, ना पुलिस पर पत्थरबाजी। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने बर्बर लाठी चार्ज से दिया। निहत्थे छात्रों के सर फोड़े गए, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन असली सवाल उन नेताओं की नीयत पर है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर तो दिन रात डेरा डाले रहते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जब अराजक तत्व सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे, पुलिस पर हमले कर रहे थे और भद्दी भद्दी गालियां बक रहे थे, तब यही स्वयंभू लोकतंत्र के रक्षक उनके समर्थन में छाती पीट पीट कर खड़े हो जाते थे। उन्हें जंतर मंतर के दंगाइयों में मासूमियत नजर आ रही थी। लेकिन आज वही नेता झारखंड के युवाओं के बहते खून पर चुपचाप हैं। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि झारखंड में उनके गठबंधन की सरकार है? क्या जब बात अपने राज्य पर आई तो सारे सिद्धांत और हमदर्दी काफुर हो गए? जंतर मंतर के गालीबाजों का बचाव करने वाले नेताओं और यूट्यूबरों की जुबान पर आज ताले क्यों लटक गए? क्या झारखंड के इन अनुशासित, होनहार और असली छात्रों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो शांति से अपना हक मांग रहे थे? इसलिए आज पूरा सच में हम इन्हीं असली छात्रों की आवाज उठाएंगे, झारखंड पुलिस की बर्बरता दिखाएंगे और साथ ही पूछेंगे झारखंड के मौनी बाबाओं से सवाल। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो झारखंड की राजधानी रांची में परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र आज बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के पास पहुंच गए, जिसके बाद विधानसभा के बाहर का नजारा पूरी तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। ये ताजा तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में छात्र सीधे विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए हैं और इसी गेट से सीएम, मंत्री सहित विधायक विधानसभा में प्रवेश करते हैं। इस बीच विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और सुरक्षा को देखते हुए कर्मचारी, विधायक दूसरे गेट से आज बाहर निकले। उधर आंदोलन की उग्र होने की स्थिति में राज्य के सभी जिलों से पुलिस बल को रांची पहुंचने का आदेश दिया गया है और अभी भी बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा के बाहर डटे हुए हैं बिना किसी डर के, और पुलिस उन्हें हटाने की लगातार कोशिश कर रही है। इससे पहले विधानसभा मार्च के दौरान कई बार पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए, कई के तो सर पर चोटें आईं। आज सुबह छात्र 10 बजे ओल्ड विधानसभा के पास जमा हुए थे और फिर विधानसभा के घेराव के लिए निकले। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए पूरे 12 रास्तों पर कटीले तार, जिनमें ब्लेड लगी हुई थी एकदम तीखी वाली, उसकी बैरिकेडिंग कर रखी थी। तारों पर ब्लेड लगाई गई थी और इन बैरिकेडिंग में नुकीले स्टील के तार भी लगाए गए थे, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन छात्रों को रोकने के लिए रांची पुलिस ने जो अवैध किलाबंदी की थी, वो छात्रों के बुलंद हौसलों के आगे नाकाम साबित हुई। छात्रों के लाठीचार्ज में घायल हुए पुलिस के लाठीचार्ज में, माफ कीजिएगा, घायल हुए छात्रों ने कहा कि सरकार की तरफ से की गई इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। एक छात्र ने दावा किया कि पुलिस ने सिर, मुंह, पेट और पैर समेत शरीर के कई हिस्सों पर लाठियां मारी। प्रदर्शन में शामिल एक अन्य छात्र ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज बिना किसी चेतावनी के शुरू कर दिया। कुछ छात्रों ने दावा किया कि कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। आप भी सुनिए छात्रों ने कैमरे के सामने क्या कुछ बताया। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये सब नहीं कर रहे हैं। माथा में
और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है पूरा। अभी पट्टी और अथी लगा दिया मलहम। हम पूरा एकदम माथा और कान पूरा दर्द कर रहा है मेरा। हाँ हम आगे थे, एम्बुलेंस अभी नहीं आया भैया। यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो आज 8 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, उनको पुलिस, झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदन लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि झारखंड की यूथ है वो लाठी डंडों से अब नहीं डरने वाली है। वो आप कितना भी कुछ कर लो, वो अपनी पूरी मांगे यहाँ से मनवा के जाएंगे। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े स्लोगन्स में ये लिख रखा है कि बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। तो यार इन जो ये बोल रहे हैं उनको संगीत समझ के सुन लो ना, वो बोल क्या रहे हैं। तो अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर उतरे छात्रों पर झारखंड पुलिस ने पूरी बेरहमी के साथ लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। ऐसे एक छात्र को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आराम से कहीं ले जाकर बैठाइए। तो जगन्नाथ मंदिर के पास पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आंसू गैस के ये गोले ठीक छात्रों की भीड़ के बीचों बीच छोड़े गए, जिसके बाद छात्रों के बीच भगदड़ मच गई। कई छात्र छात्रा टीयर गैस की वजह से गंभीर रूप से परेशान दिखे। नजदीक में थे क्या? चलो साइड चलो, उधर चलो। चलो कहाँ से आ रही हो आप? बोकारो से। हो गया कपड़ा भिगा के रखो, कपड़ा भिगा के कुछ रखो, ठीक हो जाएगा। सुनो नीचे थोड़ा सा भिगा लो, उसको आंख पे रखो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो रांची की सड़कों पर छाई धुंध सिर्फ आंसू गैस के गोलों की नहीं थी, उसमें हजारों नौजवानों के टूटते सपनों की कसक और आंखों में तैरते आक्रोश का गुबार भी था, आंसू भी थे। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भाजी, वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी और आंसू गैस के गोले बरसाए, लेकिन नौजवानों के सिर झुके नहीं, बल्कि उनके हौसले और बुलंद हो गए। इस दमनकारी मंजर के बीच सबसे भावुक और आंदोलित करने वाली तस्वीर तब सामने आई जब पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो खुद स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस से आए और इस मार्च का हिस्सा बने। कमजोर पड़ते शरीर और ढीली पड़ती सांसों के बाद भी आंखों में एक ही जिद थी उनकी कि छात्रों को उनका हक मिलना ही चाहिए। देवेंद्र ने भी पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। छात्रों पर हुए जुल्म से आहत देवेंद्र नाथ महतो ने बेहद कड़े और भावुक शब्दों में 9 दिनों की भूख हड़ताल और 3 दौर की बेनतीजा बातचीत के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, यह ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन हेमंत सरकार को हिलाकर रख देगा, ऐसा उन्होंने कहा। आप भी सुनिए इसके अलावा उन्होंने और कुछ क्या कहा। सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है। और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलाइन चढ़ा के आए हैं महोदय 9 दिन आगे देख के आगे कोई नहीं भागेगा, खबरदार भाई, कोई नहीं भागेगा, एक कदम नहीं भागेगा। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। सरकार से कोई बातचीत हो पाई है दोबारा? अभी सरकार से क्या बात करेंगे? और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे।
तो रांची में छात्रों पर पुलिस की बर्बरता पर बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छात्रों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। आप भी सुनिए छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा। बच्चे आज निकले तो जब वाटर कैनन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, अपने बच्चों पे लाठीचार्ज चला रहे हो, कर रहे हो, अपने बच्चों पे पानी बौछार कर रहे हो। आज निश्चित रूप से दमनकारी जो प्रवृत्ति हेमंत सरकार ने चलाई है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अब पूरे झारखंड के अंदर एक एक लोग सड़क पर उतरेंगे। क्या चल रहा है ये विजुअल तो राहुल गांधी जी को दिखाइए, अखिलेश यादव जी को दिखाइए, तेजस्वी यादव जी को दिखाइए, कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाइए, और वो सभी जो कि जंतर मंतर के आंदोलन के नाम पर, जबकि नीट का एग्जाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस नीट के लिए था, नीट का एग्जाम हो चुका था, बच्चों का एडमिशन हो चुका था, उसके लिए जो एक माहौल क्रिएट कर रहे थे उन लोगों को दिखाइए। और सीजेपी के जितने छात्र आंदोलनकारी हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से गाइडेड हैं, उनको दिखाइए कि छात्रों का आंदोलन क्या होता है और छात्रों के ऊपर किस तरह से जुल्म ढाए जाते हैं, कांग्रेस कैसे जुल्म ढाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे ढालती है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सभी तो सरकार को समर्थन कर रहे हैं ना। सीपीएम, सीपीआई, कोई ऐसी पार्टी है माले जो कि उस सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो निहत्थे छात्रों की आवाज कुचलने उतरी पुलिस की क्रूरता के बीच रांची की सड़कों पर प्रतिरोध की हैरान करने वाली एक तस्वीर भी नजर आई। प्रदर्शनकारियों का हौसला तोड़ने के लिए जब प्रशासन ने भारी भरकम वाटर कैनन से पानी की बौछारें झोंकी तो छात्र पीछे हटने के बजाय वहीं पर डट गए। खाकी के जुल्म का जवाब जो है वो नौजवानों ने अपने अनूठे अंदाज में दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस के इस कदम की फजीयत तब हुई जब छात्र पानी की तेज धार के सामने भागने के बजाय नाचने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तुरंत छतरियां खोल ली तो कई छात्र साबुन निकालकर पानी की धार के नीचे नहाते हुए नजर आए। छात्र बोल रहे थे कि परीक्षा में भी घोटाला किया और अब पानी की धार मारने में भी घोटाला लग रहा है क्योंकि इसमें प्रेशर ही नहीं है। इसलिए पुलिस जिसे दमन का हथियार समझ रही थी उसे छात्रों के बेफिक्र तेवरों ने मिनटों में बेअसर साबित कर दिया। आप भी देखिए क्या हुआ जब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो वहीं झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आज सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पार्टी विधायकों के साथ सीधे मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करने की मांग उठाई। करीब 45 मिनट तक चले इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आनंद फानंद में सभी नेताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप भेज दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता और पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। और विगत 17 दिनों से हमारे बच्चे यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार भी सरकार के लोग धरना स्थल पर जा करके उनका सूद लेना नहीं समझा और ये तानाशाही तरीके से एक काम करने का काम कर रहे हैं। यह कांग्रेस एक तरफ दिल्ली में जा करके मुख्य प्रधानमंत्री जी का आवास को घिराव करने का काम करती है, छात्रों को भड़काती है। और झारखंड में आज क्यों इनका आवाज दबा हुआ है, क्यों आवाज बंद है? बच्चों की एक ही मांग है, उसकी सीबीआई जांच हो। और उन्हीं बच्चों के समर्थन में हम सब लोग चाहते थे मुख्यमंत्री से हम लोग मिलें और बात करें, लेकिन हम सब लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया। और फिर वहां से हम लोगों का विचार था कि वहां से हम सब लोग विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री से बात करके, लेकिन हमें उनसे बात नहीं करने दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया।
और वहीं से गिरफ्तार करके अब हम सब लोगों को यहाँ क्या कहते हैं इसको खेलगांव में ला करके यहाँ फेंक दिया। तो ये सरकार की तानाशाही जो रवैया है ये साफ दिखता है। तो झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड सरकार ने कहा है कि उसने छात्रों की 98% मांगे मान ली। सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को तैयार है, ऐसा सरकार ने मान लिया है। उसने जेपीएससी परीक्षा में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच भी ईडी को सौंप देने की बात कही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की बात भी स्वीकार कर ली गई है। लेकिन सरकार सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को नहीं मान रही है। उसका कहना है कि यह परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कराई गई थी और फिलहाल उनकी निगरानी में है, इसलिए सरकार के पास इसे रद्द करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा झारखंड सरकार जो है वो मामले की जो जांच है वो सीबीआई को देने को तैयार ही नहीं है। वहीं आंदोलन कर रहे छात्र अपनी इसी मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार सीबीआई जांच की मांग आखिर क्यों नहीं मान रही है। देखिए, सबसे पहले कानूनी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी राज्य सरकार किसी खास मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि झारखंड सरकार के पास सीबीआई जांच की सिफारिश करने का कानूनी रास्ता मौजूद है। लेकिन यहां बात नियत की है। कई लोगों का आरोप है कि सोरेन सरकार सीबीआई जांच से इसलिए डर रही है क्योंकि उसमें खुद सरकार के लोग फंस सकते हैं। वहीं सीआईडी जांच में सारे तार सोरेन सरकार के हाथ में रहेंगे, इसलिए सेफ है। वहीं लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर सोरेन सरकार परीक्षा रद्द करने, न्यायिक निगरानी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और ईडी जैसे कदम उठा सकती है तो सीबीआई जांच से उसकी आपत्ति आखिर किस आधार पर है। और ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों ने फैसला सुनाया, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। सरकार की मंशा थी सीजीएल में, उन्होंने न्यायिक जांच का हम लोग को बोला कि उसमें न्यायिक जांच करेंगे। हम लोग इसको नहीं माने। हम लोग का कहना है कि सीजीएल पहले रद्द हो, उसके बाद उसमें सीबीआई जांच हो। इस मांग के साथ हम लोग वहां से आए। दूसरी बात, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में इन्वॉल्विंग हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। हम लोगों ने अपना फैसला सरकार को सुना दिया। अब आप लोग से हम अपील करना चाहते हैं, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है, झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आंदोलनरत रहेगा। सीजीएल रद्द मतलब रद्द। तो हेमंत सोरेन की सरकार और उनकी पुलिस का कहर सिर्फ छात्रों पर ही नहीं टूटा, बल्कि झारखंड सरकार अब सीधे सीधे पत्रकारों को भी निशाना बना रही है। आज सुबह जब रांची में छात्र विधानसभा घेरने के लिए सड़कों पर थे, तब ठीक उसी समय इस खबर को कवर करने के लिए रांची में मौजूद दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा को होटल से हिरासत में ले लिया गया। अमन चोपड़ा पिछले कई दिनों से छात्रों के आंदोलन को कवर कर रहे थे। अमन चोपड़ा ने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से छात्रों की आवाज पूरे देश में पहुंचाई। इस आंदोलन पर उनकी जो रिपोर्टिंग थी उसको लाखों लोग, जी हां लाखों लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। शायद इसी से परेशान होकर हेमंत सोरेन की पुलिस ने अमन को डिटेन कर लिया। अमन के साथ जो हुआ वो साफ बताता है कि झारखंड सरकार मीडिया के लिए किस तरह का दोहरा रवैया रखती है। हैरानी की बात है कि दिन भर मीडिया की आजादी की बात करने वाले लोग और नेता अमन चोपड़ा के साथ हुए इस खराब बर्ताव पर चुप्पी साध कर बैठ गए। यहां यह पता होना चाहिए कि अमन चोपड़ा आंदोलन के दौरान ना तो छात्रों को भड़काते हुए कभी नजर आए और ना ही छात्रों ने कभी उनके खिलाफ कोई शिकायत की है। इसके बाद भी उन्हें जो है वो हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस घटना के बाद अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोने वाले दलों का जो दोहरा चरित्र है वो पूरा देश के सामने दिखाई दे रहा है और वो बेनकाब हो गया है। संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने वाले संविधान और लोकतंत्र की हत्या कैसे करते हैं, ये अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी इसका जीता जागता प्रमाण दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम लोग बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर अमन चोपड़ा का समर्थन कर रहे हैं और मीडिया की आजादी पर झारखंड सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना पर
वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा ने का क्या कहना है। एफआईआर का नोटिस मुझे थमा दिया गया है और वजह दी गई है कि जो छात्र से जो मैंने अस्पताल में जाकर बात की थी, हालांकि वहाँ कांग्रेस के नेता सुबोधकांत साहे से लेकर तमाम मीडियाकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे उस छात्र से बात करने के लिए, लेकिन चुनिंदा तरीके से मेरे से अति प्रेम का नतीजा ये है कि झारखंड की सरकार ने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी है और ये नोटिस मुझे थमा दिया गया। आज सुबह जब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आया था, हालांकि पहले फील्ड में गया था, फिर यहाँ पर कुछ खाने आया था, तो ब्रेकफास्ट टेबल से मुझे उठाया गया, डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, करीबन 1.5 से 2 घंटे बिठाया गया, पूछताछ वगैरह की गई। उसके बाद ही मुझे नोटिस थमा दिया गया है और अभी कवरेज के लिए भी बाहर जाने के लिए मना ही एक तरीके से, और ये नोटिस मेरे को दे दिया गया। एफआईआर हो चुकी है। यही सच बोलने की कीमत जो है कभी कभी क्या चुकानी पड़ती है, और अब सरकार इतना घबरा गई है कि पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर कर रही है। एफआईआर हो चुकी है, अब जवाब दिया जाएगा कानूनी तरीके से। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे राहुल गांधी को क्यों नजर नहीं आ रहा झारखंड के छात्रों का दर्द। छोड़ दे, सच बोल, तूने ये फोटोशॉप किया है ना? क्या भैया, कुछ भी। तू कॉलेज में भी ऐसे ही मार्कशीट एडिट करके पापा को दिखाया करता था। भैया, मैं अपने खुद के घर का बिजली का बिल क्यों फोटोशॉप करूंगा? तो फिर ये जीरो बिल पॉसिबल कैसे? भैया, पीएम सूर्यघर से बिजली की बचत भी पॉसिबल है और पावर जनरेशन भी। वाह रे ऊपर वाले, तेरा ही कमाल है। अब बिजली बिल होगा 0। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, हर घर सूर्यघर। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। यार, कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी के दोहरे चरित्र को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राहुल को रांची के छात्रों की गूंज लेफ्ट साइड के से वेरी लाउड एंड आउटसाइडर ईयरफोन्स के कारण शायद सुनाई नहीं पड़ रही है। सुनिए क्या कहा सुधांशु ने। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।